14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। भारत सरकार की तरफ से भी कई प्रोग्रामों का ऐलान किया गया है। रामदास अठावले खुद इस बार सरकार में हैं और वो सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि जो बाबा साहब की जयंती पर भारत सरकार का किस तरह का प्रोग्राम होता है और उसमें खासकर समाज कल्याण जो मंत्रालय है उसकी क्या भूमिका होगी, और इसी सब पर बात करने के लिए अठावले साहब खुद नेशनल दस्तक पर हैं। इस बार का क्या रोड मैप है, आप लोग किस तरह का प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं बाबा साहब की जयंती पर? तो मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 126वीं जयंती मतलब आ रही है। और आप लोग जानते हैं कि 125वीं जयंती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब देश भर बहुत सारे प्रोग्राम हाथ में ले लिए थे। और अभी जो 14 अप्रैल को तो हम यहाँ पार्लियामेंट में जो बाबा साहब का स्टैचू है वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मिनिस्टर, बहुत सारी एमपीज और सभी अम्बेडकरी जनता बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आती है। तो इस साल भी मतलब 14 अप्रैल को बाबा साहब को फूलमाला पहनाने का प्रोग्राम तो दिल्ली में ही है। उसके बाद सेंट्रल हॉल में भी जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा है उनको भी लोकसभा के स्पीकर और सभी जो एमपीज है, मिनिस्टर्स है, वो वहाँ सुना है आप दिल्ली में नहीं रहेंगे, आप अमेरिका जा रहे हैं बाबा साहब की जयंती पर। मतलब यूनाइटेड नेशन में मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती तो मैं इंडिया में, भारत में हर साल मनाता ही हूँ। मैं दिल्ली, मुंबई और भी बहुत जगह पर प्रोग्राम होते हैं। लेकिन इस वर्ष में मैं यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में जो प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करने वाला उनके जयंती का, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि गर्व है कि मुझे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जहाँ यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और उसमें मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। उसके साथ साथ मैंने ये भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि भाई जो डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो उनको भी वाशिंगटन में जाकर मिलने की मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा इसलिए है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ और वो मतलब रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो उनको बधाई देने के लिए जाने के लिए मैंने वैसा प्रस्ताव उधर भेजा है वाइट हाउस में। उनका टाइम मुझे मिलने की 100% मतलब टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ जाकर मैं भारत की कुछ समस्याओं के बारे में भी बात करूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भी बात करूँगा और भारत और अमेरिका के रिलेशन और भी अच्छे कहीं से हो सकते हैं। अठावले साहब, अगर बात करें जो वर्तमान सरकार है उस पर बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। आप चूंकि मंत्री हैं तो आप कोई 5 काम ऐसा गिनाना चाहें जो सोशल जस्टिस के पक्ष में हुआ हो इस सरकार में। नहीं, सोशल जस्टिस के बस में काफ़ी काम हो रहे हैं। मतलब जो विकलांग लोगों के लिए मतलब उनको दिव्यांगजन हमने नाम दे दिया है। हमने मतलब सुगम्य भारत योजना जो है वो अपंगों के लिए मतलब शुरू की है, उनके लिए पेंशन बढ़ाई गई है। और उसके साथ साथ मतलब आप लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को नवसारी गुजरात में एक फंक्शन हुआ था और उसमें कम से कम 10,330 अपंग लोगों को, विकलांग लोगों को साहित्य बांटा था। और ये पूरे मतलब ग्रीनिज बुक में इसकी नोंद हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। और हमारा जो विकलांग मंत्रालय बहुत ही अच्छी तरह मतलब विकलांगों को मतलब मदद कर रहा है। देश भर में कम से कम 2,68,00,000 की संख्या 2011 की सेंसस के मुताबिक है और उसका परसेंटेज 2.21% है, मतलब टोटल 125 करोड़ की आबादी में। तो विकलांगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह मदद की जानी चाहिए उसके लिए मेरा मंत्रालय काम कर रहा है। जो फॉरेन स्कॉलरशिप होती है, जो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए देकर हम बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को फॉरेन में भेजते हैं और उसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है और भी कई कंट्रीज़ में जहाँ उनको एडमिशन मिलता है वो स्टूडेंट का पूरा खर्चा हमारा मंत्रालय करता है। जिस तरह मतलब स्कॉलरशिप है ये शेड्यूल कास्ट के लिए कम से कम 68 लाख स्टूडेंट को हम शेड्यूल कास्ट के स्कॉलरशिप देते, 72 लाख स्टूडेंट को ओबीसी के लिए हम स्कॉलरशिप देते और उसमें बढ़ोतरी करने का भी हमारा विचार है महंगाई के मुताबिक। तो इसी तरह मतलब वो भी काम हमारे चल रहे हैं। अभी हमारा जो सफाई मजदूर आयोग है, जो स्कैवेंजर्स है, उनके लिए पूरी मदद करने की हमारी कोशिश चल रही है।
जो हाथ से मैला ढोने वाली पद्धति को पूरा खत्म करने का हमारा संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह स्वच्छता अभियान शुरू किया, स्वच्छ भारत की भूमिका रखी, और उसमें स्वच्छ भारत का मतलब ब्लैक मनी को तो ख़त्म करना ही है, लेकिन ऐसे जो गंदे काम है वो भी मतलब पूरे बंद करने की कोशिश हमारी तरफ से है। चलिए अठावले साहब, आपने सरकारी काम तो गिना दिए, एक दो सवाल ले लीजिए मेरे कि यूजीसी के नए फरमान के बाद हायर एजुकेशन में सीट कट कर दी गई है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। यूजीसी ने फरमान जारी किया था, उसके बाद तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें एमफिल और पीएचडी की सीट कट कर दी गई है। सीट मतलब कि जहां 800, जैसे जेएनयू में 800 सीटें थी वहां 100 सीटें रह गई है। तो छात्रों का कहना है कि इससे जो एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं उनकी संख्या खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर कुछ सीटें कम की होगी तो अगर मतलब अगर 125 सीट है और अगर वो कम की होगी तो उसमें तो सबकी कम हो जाएगी, उसमें शेड्यूल कास्ट की भी थोड़ी कम हो जाएगी, जनरल की भी तो कम हो जाएगी। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं होगा सर। अगर 100 सीटें बच जाएंगी ना तो उसमें 25 डिपार्टमेंट और 5-5 सीटें हो जाएंगी ना, तो फिर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाता है। रिजर्वेशन तो रहेगा, रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता है। मतलब यूजीसी ने कुछ सीटें कम करने का निर्णय अगर लिया होगा तो उस पर भी सरकार विचार करेगी, क्योंकि स्टूडेंट की मांग है कि सीटें और भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही आप है। पता कीजिएगा, सीटें कट कर दी गई यूजीसी के बाद तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी में जो सीट है। अच्छा, एक और सवाल, लगातार ऐसी खबरें आ रही है जैसे हरियाणा में मेडिकल कॉलेज में, झारखंड में इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि आरक्षण सरकारी तौर पे जो राज्य सरकारें हैं वो आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। आप लोग खुद अब उस केंद्र में हैं, मंत्री हैं आप आरक्षण के लिए लड़ते रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों का संज्ञान है आपके मंत्रालय में? आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने मतलब जहाँ जहाँ जिस राज्य में मैं गया वहाँ मैंने जब अधिकारियों के साथ मैंने जब बातचीत किया, सोशल जस्टिस का काम कैसा चल रहा है, उसमें बैकलॉग भरा जाता है कि नहीं उसके बारे में मैंने चर्चा की है। और बहुत सारे राज्यों में बैकलॉग भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो राज्य इसी तरह की भूमिका ले रहे हैं तो उन राज्य से मैं चिट्ठी लिखूंगा, उनके साथ सीएम से भी बात करूंगा। और जो भारतीय संविधान ने जो हमको अधिकार दे दिया, हमारा हक दे दिया है, 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को और 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को और 27% आरक्षण ओबीसी को जो दिया है, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिस राज्य में इसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है उनको मैं पत्र लिखूंगा, और हर राज्य ने एससी एसटी का ओबीसी का बैकलॉग भरना ही चाहिए। यही हमारी मंत्रालय की भूमिका है और कार्यकर्ता के रूप में भी मेरी भूमिका है। तो ये अठावले साहब थे जो सीट कट की बात हो रही है, जो आरक्षण को लेकर इनका कहना है कि आरक्षण जो है उसको लेकर जो जहाँ जहाँ से इस तरह की रिपोर्टें आई हैं वो सरकार से संपर्क भी करेंगे। और लगातार अठावले साहब आरक्षण के लेकर लड़ने वाले नेता रहे हैं। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, खासकर जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, वो किस तरह से कदमें उठाता है, और जो बीजेपी की सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ है ये सरकार, तो ऐसे में कितनी आरक्षण को लेकर किस तरह के आगे आने वाले समय में रुख होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन आप नज़र रखिए कि आरक्षण को लेकर जो बीजेपी की सरकार है वो किस तरह का रुख रखती है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।